विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। पसीना किस चीज़ से आपको आता है? दुख की वजह से भी लोगों को पसीना आता है, बीमारी की वजह से भी पसीना आता है। वो शुद्ध पसीना नहीं है। जब कर्म, वाणी और मन सभी में एक निष्ठा आती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी
स्वर्ग में कैसे रहा जाता है जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तप अर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। संत रविदास का पसीना कैसे आया? क्योंकि उसका मन, उसकी वाणी, मन, वाणी और कर्म तीनों में एक निष्ठा थी। एक निष्ठा से आया हुआ पसीना, एक निष्ठा, अलग अलग नहीं है। इंसान सोच कुछ अलग रहा है, वाणी में कुछ अलग बोल रहा है और करता कुछ और है, तो कौन सा पसीना आएगा? सोना बनने वाला है? कोई सोना नहीं बनने वाला है। एक निष्ठा से आया हुआ पसीना, निरंतरता से तीनों की साधना संत रविदास ने कर दी। मन पर विजय, वाणी पर कार्य और कर्म निरंतर, कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। तो ये कार्य से, इस एक निष्ठा से उस पसीने में इतना पावर आ गया। तो इंसान का पसीना क्या ला रहा है? रावण का पसीना, कुंभकर्ण का पसीना क्या ला रहा है? रावण अपने पसीने से सोने की लंका बनाना चाहता है। संत रविदास का पसीना क्या लाता है? रावण का पसीना क्या लाता है? ये फर्क है। एक सोने की लंका में फंस जाता है, कुंभकर्ण सोने में लगा रहता है। कुंभकर्ण सोने में लगा रहता है। और कभी कभी कोई सोने के हिरन के पीछे उलझ सकता है। सीता सोने का हिरन चाहती थी। कुछ पल के लिए भी सोने में इंसान अटक गया, मगर सोना किधर है? पसीने में है। पसीने में सोना है। पसीना किस चीज से आपको आता है? दुख की वजह से भी लोगों को पसीना आता है, बीमारी की वजह से भी पसीना आता है। वो शुद्ध पसीना नहीं है। जब कर्म, वाणी और मन सभी में एक निष्ठा आती है। एडिसन को आप जानते, 10,000 प्रयोग कर डाले तब जाकर आविष्कार हुआ। आज आप बिजली की वजह से इतना लाभ ले रहे हो। वैज्ञानिक एडिसन के बारे में आप जानते हो, उसने भी पसीना बहाया। एडिसन के पसीने से क्या निकला? सुनहरी रोशनी, सुनहरी रोशनी। संत रविदास के पसीने से क्या निकला? सोने से मुक्ति, सोने से मुक्ति। कुंभकर्ण के पसीने से क्या है? 6-6 महीने की नींद। रावण के पसीने से क्या है? लंका का अहंकार, सोने की लंका। तो पसीने को समझो। आज आप ठान कर गए कि हम पसीना बहाएंगे, पसीने से घबराओ मत। ये आपको स्वस्थ भी करेगा और इस निरंतरता की वजह से आपके जीवन में आप जो भी चाहते हो, अंतिम लक्ष्य तक, सब आपके जीवन में आने वाला है। तो ऐसी तैयारी के साथ हमें निरंतरता का गुण अपने अंदर लाना है। निरंतरता से जिन्होंने रियाज किया, आज आप उनका संगीत सुनते हो, उनके गाने सुनते हो, उनको कितना सराहते हो, मगर वे जब रियाज कर रहे थे कई सालों तक, जब वे आपके सामने नहीं थे, तब निरंतरता ही थी जिस वजह से आज आप उनको जानते हो। तो निरंतरता आपके जीवन में लाओ। विशेषतः जो तमोगुणी लोग हैं, सुस्त लोग हैं, या सहदेव जैसे पूरे सुस्त भी नहीं हैं मगर पूरे चुस्त भी नहीं हैं, उन लोगों के लिए अति आवश्यक पसीना, निरंतरता का रहस्य। इस पसीने की गुणवत्ता बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।